सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अनोप सिंह जी ने कहा है कि ये बिल्कुल सिखा के भेजा है कि मैं कितना भी कुछ कर दूं तुमको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ। अब ठीक है, विधायक मोदी जी हैं, उनके क्षेत्र का 30 वर्ष हो गए हैं, काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उनसे लोग नाराज हैं, ये वो स्थिति लोग। जो टिकट की जो मांग हो रही है, जो अवसर की मांग हो रही है, वो अनोप सिंह जी के लिए नहीं हो रही है, वो अरविंद कुंवर के लिए हो रही है। इस ए के लिए नहीं हो रही है, उस ए के लिए हो रही है। लोग कह रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं हम, कांग्रेस को भी थोड़ा विचार करना चाहिए, नहीं तो निर्दलीय तो पक्का है। हम तो अरविंद कुंवर प्रधान एमएलए बनेगी तो वो उनसे ही पूछो आप क्या काम करेगी इस क्षेत्र में, क्या काम कराना उनको पूछो आप। अगर वो नहीं बता पाए तो फिर इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? फिर अगर उनको काम भी पता नहीं है तो इस क्षेत्र में आप मतदान वोट लेने जाएंगे कैसे? सभी दावेदार बन सकते हैं, सभी वोट ले सकते हैं। ये काम बहुत यूँ जद्दोजहद वाला और चुनावी डगर सुरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए आप लोग मुश्किल बनाने में लगे हुए हैं। एक सफल महिला के पीछे एक मजबूत पुरुष है, पहले प्रधान बना दिया, अब सोच लिया विधायक बना के रहूंगा। ये बताइए अनोप सिंह जी को अगर अवसर मिलता है तो सबसे प्रमुख 3 मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मगर जो पानी बह रहा है इसके साथ साथ राजनीति भी बह रही है, वोटों की तलाश भी बह रही है, और कहीं ना कहीं ये तलाश दिसंबर 2023 तक जाती है। बाकी जनता की मेहरबानी, कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सेवा का मौका देकर सेवा करेंगे। अमूमन नेता ये कोशिश करता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे। यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं भले ही सुरेंद्र सिंह जी की कितनी भी खिलाफत कर दूं, दावेदार तो अरविंद कुंवर है, वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, पार्टी उनको अवसर दे। मैं इस क्षेत्र से सामाजिक और सब तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, इन सभी लोगों की कृपा है, सभी समाज के लोगों की 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद है। मैं गया हूँ, वो भी आज मेरे को आशीर्वाद देने पधारे हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हैं चारभुजा नाथ की नगरी में। हालांकि जब जब गढ़बोर का नाम आता है, जब जब चारभुजा जी का नाम आता है, तब हमारे चेहरे पर हमारे जहन में एक तस्वीर उभर आती है। वो तस्वीर होती है प्रभु श्री चारभुजा के नाथ की। मगर आज ये नगरी आस्थाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति की सुर्खियों का भी एक केंद्र बना हुआ है, और उस केंद्र में एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम की धुरी है अनोप सिंह जी, और अनोप सिंह जी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो अब जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़े तो राजनीतिक कवायदे उनके लिए सुलभ हो, राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम चले, तो उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। लोगों से हमने उनकी मन की बात जानी। अब जानते हैं अनोप सिंह जी से कि आखिर उनका ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आज ये क्या जची कि लोगों को जोड़ा जाए, बुलाया जाए, महाप्रसादी की जाए। भगवान चारभुजा नाथ के चरणों में नमन। ठाकुर जी का भगवान की कृपा से बहुत अच्छी बरसात हुई। 3, 4, 5 साल से अकाल की स्थिति थी, पानी की भयंकर कमी थी, और सभी के यहाँ जा ही रहे हैं। अब मेरे बच्चे भी छोटे हैं, कोई शादी विवाह को तो रख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा प्रसादी करके ठाकुर जी की और सबको बुलाएं, सबके दर्शन मैं करूँ, ये सब ठाकुर जी के दर्शन करें, बस यही भावना थी। ये भावना तो आपने बताई, ये भावना मैंने सुनी भी, मगर भावना यहाँ तक तो है, मगर जो पानी बह रहा है इसके साथ साथ राजनीति भी बह रही है, वोटों की तलाश भी बह रही है, और कहीं ना कहीं ये तलाश दिसंबर 2023 तक जाती है। वहाँ पर भी पहुँचने की ये कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है। नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से तो ये कोई कोशिश ऐसी नहीं है। बाकी जनता की मेहरबानी, कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सेवा का मौका देकर सेवा करेंगे, या अन्य किसी को देंगे तो उसके साथ रहेंगे। अन्य किसी में, अन्य वाला जो कोष्टक है उसमें सुरेंद्र सिंह राठौड़ लिखा हुआ है कि नहीं? सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपने कहा ना, मैंने पहले एक दिन आपसे बात की थी, आपने कहा सुरेंद्र सिंह लड़ेंगे तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। आज बातें सारी भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वैसी स्थिति का समय बताएगा आपको। मेरे को थोड़ा राजनीति क्या ना कि एक वो होता है ना कि राजनीति में अमूमन नेता ये कोशिश करता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे। यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं भले ही सुरेंद्र सिंह जी की कितनी भी खिलाफत कर दूं, दावेदार तो अरविंद कुंवर है, वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, पार्टी उनको अवसर दे। तो वो अरविंद कुंवर जी से पूछिए आप, उन्होंने कहा अनोप सिंह जी की लड़ाई कितनी भी लड़े, हम तो पार्टी के साथ हैं। बस वो उनकी विचारधारा ने कहा है कि ये बिल्कुल सिखा के भेजा है कि मैं कितना भी कुछ कर दूं तुमको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी है। नहीं, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने MA तो पढ़ाई की हुई है, वो भी राजनीतिक विज्ञान में, और पूर्व 5 साल प्रधान करे हैं। और प्रधान में आप किसी से भी पता कर लें, साधारण सभा की प्रत्येक मीटिंग में जब लगभग पूरे 5 साल में साधारण सभा की है, उसमें खुद बैठे हैं, खुद ने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सरपंचों से, सभी अधिकारियों से बात की है, उनसे काम लिया है। साथ ही क्षेत्र में खुद गए हैं, क्षेत्र में सभी कोई कार्यक्रम सामाजिक या पार्टी का कार्यक्रम उसमें खुद ने भाषण दिए हैं, तो मुझे उनको सिखाने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगता। मेरे को मिला कि यहाँ से मैं एक चीज़ तो स्पष्ट मान लूँ कि जो टिकट की जो मांग हो रही है, जो अवसर की मांग हो रही है, वो
अनूप सिंह जी के लिए नहीं हो रही है, वो अरविंद कुंवर के लिए हो रही है। इस ए के लिए नहीं हो रही है, उस ए के लिए हो रही है। वो तो अब अरविंद कुंवर का और जनता का आशीर्वाद होगा। अरविंद कुंवर के ऊपर जो जनता का आशीर्वाद होगा वो अरविंद कुंवर और जनता का, मेरा उसमें कोई। वैसे अम्मा ने कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यहाँ मामला यूं है कि एक सफल महिला के पीछे एक मजबूत पुरुष है। पहले प्रधान बना दिया, अब सोच लिया विधायक बना के रहूंगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, ये जनता की मेहरबानी, चार भुजनाथ की मेहरबानी होगी। चार भुजनाथ और जनता की मेहरबानी होगी तो बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे वो अरविंद कुंवर जी। मैं तो जनता के जैसा हूँ, मैं भी मेरा एक वोट उनका दूंगा। कैसा रहने वाला है अभी राजनीति में? चलो मेरे को आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यहाँ मजबूत स्थिति में है, आप संतुष्ट हैं? इस क्षेत्र को पूरा आप देखते हैं तो पार्टी से तो संतुष्ट ही है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से संतुष्ट है, पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से संतुष्ट है। अब ठीक है, विधायक मोदी जी हैं, उनके क्षेत्र का 30 वर्ष हो गए हैं, काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उनसे लोग नाराज हैं, ये वो तो स्थिति लोग खुद कह रहे हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तेवर थोड़े नरम लग रहे हैं, आप थोड़े हल्के से मंत्री जी के लिए आप थोड़ा सा यूँ मतलब यूँ लग रहा है सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे सम्मानीय है। पार्टी के 6 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि के 2 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर या उनसे नाराजगी कुछ नहीं है। इतने बढ़िया है तो फिर इस बार भी अवसर मिल ही जाए उनको। ऐसा कुछ नहीं है, जनता की कृपा होगी, जो कि जनता चेंज चाहती है तो अपन में क्या कर सकते हैं। इस बार ये पत्ते खोल नहीं रहे। सबसे पहले मेरे अंदर मेरे को टेंशन हो रही है कि मैं बुलवाऊंगा क्या, लोगों को दिखाऊंगा क्या। लोगों का ये जो आज हुजूम आया है, इसका क्या आकलन निकालते हैं आप? ये चार भुजनाथ की कृपा है। और मैंने 2000 से पंचायती राज से मेरे पिताजी सरपंच बने हैं, जब से बीच में समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरी पत्नी प्रधान रही है, अभी मेरे माताजी सरपंच है। मैं इस क्षेत्र से सामाजिक और सब तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। इन सभी लोगों की कृपा है, सभी समाज के लोगों की, 36 के 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद है। मैं गया हूँ, वो भी आज मेरे को आशीर्वाद देने पधारे हैं। ठाकुर जी के दर्शन उन्होंने किए हैं, मैंने उन सभी के दर्शन किए हैं, यही ओकेजन है। सुरेंद्र सिंह जी को नहीं बुलाया? सुरेंद्र सिंह जी को सबको इनवाइट है, सबके साथ है, सब सामूहिक आमंत्रण है। सामूहिक आमंत्रण। सब लोग एक बात कह रहे थे, मैं जब लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं हम, कांग्रेस को भी थोड़ा विचार करना चाहिए, नहीं तो निर्दलीय तो पक्का है। अब वो लोगों की जो विचारधारा होगी, लोग करेंगे सब। आप लोगों के विचारधाराओं के उसमें साथ है कि नहीं? अब वो समय बताएगा, पत्ते पत्ते बाद में खोलेंगे समय के ऊपर। दूसरे दावेदार भी खूब चल रहे हैं यहाँ, खूब सारे दावेदारों के नाम चल रहे हैं। उनमें से कोई ये देखिए, ये लगातार दृश्य ऐसे चल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ऐसे बीच में आके यूँ क्या कहते हैं, सिर पे हाथ आशीर्वाद देते हैं तो यूँ ताकत मिलती कि नहीं मिलती? ये बड़ी कृपा है मेरे ऊपर भगवान चार भुजनाथ की। और सबसे बड़ी इसमें मेरे माँ हैं, उनकी कृपा है। एक मेरे को ऐसे गट्स दिए हैं कि बड़ों का सम्मान करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। और मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ, तो पंडाओं का, ब्राह्मणों का जो बुजुर्ग है उनसे सर झुका के नमन करके आशीर्वाद लेना, और आशीर्वाद देते तो बड़ा संबल बनता है। वैसे जो आज कार्यक्रम चल रहा है, मेरे को ये जानकारी मिल रही है कि लगातार अभी दावेदारियों के क्रम जारी हैं। अलग अलग लोग जो यहाँ दावेदार आ रहे हैं वो भी थोड़ा आपके कार्यक्रम को देख के जोश में आ गए कि भैया हमको भी बिकावास माता जी के दर्शन सुरेंद्र सिंह जी ने करवा दिए, आज चार भुजनाथ जी के यहाँ महाप्रसादी अनूप सिंह जी ने करवा दी, तो हम भी अब दोवड़ा माता, अम्मज माता, ये स्थानों पर थोड़ी सी जगह तलाश रहे हैं कि इनके कोई कार्यक्रम हो जाए। तो लग नहीं रहा है कि अभी ये काम बहुत यूँ जद्दोजहद वाला और चुनावी डगर सुरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए आप लोग मुश्किल बनाने में लगे हुए हैं? नहीं नहीं, किसी के लिए डगर मुश्किल क्या, सब भगवान चार भुजनाथ की प्रसादी चार भुजनाथ ने की है, और हमने सबने झीम रहे हैं हम, बस और क्या है। बाकी दावेदार आ रहे हैं, उनका ये पूरा क्षेत्र विधानसभा में 2.25 लाख मतदाता है, सभी का अधिकार है, सभी दावेदार बन सकते हैं, सभी वोट ले सकते हैं, सभी जनता की सेवा कर सकते हैं। ये तो कैमरे के सामने है, कैमरे के पीछे जब कैमरा बंद होता है, आप सब दावेदार जो विकास जी आप लोग साथ बैठते हो, तब क्या बातें होती है? समय पे सब बात हो जाएगी साहब। आज अनूप सिंह जी पत्ते खोलने के मूड में लग नहीं रहे हैं, तो अब थोड़ी सी हम भी कोशिश करते हैं। चलिए आप ये बताइए कि अनूप सिंह जी को अगर अवसर मिलता है तो सबसे प्रमुख 3 मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मैं आप सभी के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में पार्टी से चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। नहीं, 3 मुद्दे ऐसे, काम क्या करवाएंगे? ये 3 काम तो अरविंद कुंवर प्रधान एमएलए बनेगी तो वो उनसे ही पूछो, आप क्या काम करेगी इस क्षेत्र में, क्या काम कराना, उनको पूछो आप। अगर वो नहीं बता पाए तो फिर इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? फिर अगर उनको काम भी पता नहीं है तो इस क्षेत्र में आप मतदान वोट लेने जाएंगे कैसे? अब कुल मिला के देखो, मामला है ऐसा कि अनूप सिंह जी ने एक चीज़ तो सोच ली है कि हर चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोचूंगा। स्क्रिप्ट मतलब इस कार्यक्रम पर जितनी मेहनत हुई है उतनी कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट बोलने वाली इस पर भी मेहनत हुई है कि मीडिया वालों को तो मैं एक भी पॉइंट देने वाला नहीं हूँ।
उनको तो मैं ऐसा कोई पक्ष देने वाला ही नहीं हूँ कि कल मेरी खबरें चलावे। अनूप सिंह जी ने सुरेंद्र सिंह जी के लिए ये कहा, अनूप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा, कुल मिला के बड़े तोल मोल के बोल रहे हैं। मगर हाँ, ये अवश्य आज के धरातल का सत्य है कि अच्छी खासी संख्या में लोग आए हैं, लोगों का स्नेह मिल रहा है और इस स्नेह के माध्यम से आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमि तलाशी जा रही है, राजनीतिक राहों को दुरुस्त किया जा रहा है। और यह भी कहा गया है कि इन राजनीतिक राहों पर मैं नहीं, अरविंद कुंवर चलेगी। अब देखेंगे आगे आने वाली राजनीति किस करवट बैठती है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम कार्यक्रम आप तक लेकर आएँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।